अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी फलाफिल। ये किसी ने रिक्वेस्ट की थी, आपको चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये चिकपीज़ हैं जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक किया था और इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया हुआ है। आप देख लें इसका साइज़ जो होता है ये डबल हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर इसके 2 कप्स मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ चिकपीज़ के। ब्रेड आपको चाहिए होगी तकरीबन फ्रेश ब्रेड आपको चाहिए, सिर्फ दरमियान का हिस्सा आपको चाहिए, साइडें की काट लीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 स्लाइसेस आपको चाहिए होंगे ब्रेड के। आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, वाइट, ब्राउन, मीडियम। मैं मीडियम इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपको चाहिए होगा फ्रेश कोरिएंडर जो कि हाफ कप आपको चाहिए होगा, यानी कि हरा धनिया। पार्सले आपको चाहिए फ्रेश, दोबारा से हाफ कप। इसे मैंने ऑलरेडी काट कर धो कर रखा हुआ है क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसीज को बनाना चाहेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें एशियन टच भी दे रही हूँ। तो आप हरी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ना इस्तेमाल करें, ये ऑप्शनल है। ये तकरीबन मैं 7 से 8 हरी मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ। 1 मीडियम साइज आपको अनियन चाहिए जिसे आपने हल्का सा चॉप कर लेना है। गार्लिक आपको चाहिए तकरीबन 10 से 12 पीसेज। अगर आप ज़्यादा भी पसंद करते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं, गार्लिक की तो ज़्यादा ही मज़ा आता है इसका। साथ ही आपको ज़रूरत होगी सेसमी सीड्स की, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स चाहिए आपको। जीरा पाउडर यानी कि क्यूमन पाउडर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून पाउडर चाहिए, नॉट क्रश्ड, सो पाउडर ब्लैक पेपर है। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा 1/3 टीस्पून आपको चाहिए। ऑयल चाहिए होगा टू फ्राई। और यहाँ पे आप देख लें ये रिफाइंड फ्लावर है जिसे हम मैदा भी कहते हैं, सिंपल। आपको वो चाहिए होगा 1 कप, ताकि हमने इसको उसके ऊपर कोटिंग करनी होती है बिफोर वी फ्राई इट। और पानी की कोई खास हिसाब नहीं, थोड़ा सा ही पानी हमें चाहिए होगा, वो मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगी जब हम इसे ग्राइंड करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक चॉपर की जरूरत होगी, उसमें आप अपने चिकपीस पहले ऐड कर लेंगे। चिकपीस के साथ ही आपने बीच में इसके साथ डाल लेना है गार्लिक, अनियंस और ग्रीन चिलीज। ये चीज़ें डालकर हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून होंगे। और अब हम इससे पहले ग्राइंड कर लेंगे कि जो आपने इसको ग्राइंड करना है इसका टेक्सचर कुछ यूं होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इसको आपने कोर्सली ग्राइंड करना, यानी कि दानेदार होगा ये, वरना अगर पेस्ट बन जाएगा तो फिर आप इसको फ्राई नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं कहीं आपको उसके दाने भी नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसमें क्या करना है। बीच में जो फ्रेश पार्सले है आप उसको वो डाल लें बीच में, और साथ ही फ्रेश कोरिएंडर हमने ऐड करना है बीच में। और हम इसे दोबारा ग्राइंड करेंगे। पानी आप उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा कि जितना आपको लगे कि बस हल्का सा ये ग्राइंड हो जाए। आपने, जैसे मैंने आपसे पहले भी कह दिया, हम इसको पेस्ट नहीं बना रहे, कोर्सली, यानी कि हर चीज इक्वली मिक्स हो जाए। दैट्स व्हाट इट बेसिकली मीन्स। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, या आप देख लें तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून और डाले होंगे। और बस अब हम इसे दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पर आप देख लें कि आपने इसको इस टेक्सचर में ग्राइंड कर लेना है, विच इज बिल्कुल ही कोर्सली है। और इसके बाद आपने बीच में अपने मसाले ऐड करने। सबसे पहले आप इसमें जो बेकिंग पाउडर वो डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। वो वजह इसकी ये है क्योंकि जो आप देख रहे हैं चने हमने बिल्कुल कच्चे से उसको हमने ग्राइंड किया है, और जो बेकिंग सोडा होगा वो उसको हेल्प करेगा अंदर से कुक होने के लिए और बाहर से क्रिस्पी हो जाने के लिए। तो इसको अच्छी तरह पहले आप बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लें, और साथ ही तमाम आपके जो मसाले हैं यानी कि सेसमी सीड्स। देखिए अगर आपने इसको ग्राइंड किया और आपको लगता है कि थोड़ा सा पतला हो गया तो आप बीच में ब्रेड और डाल सकते हैं, और वो सारा का सारा जो मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें घबराने की या परेशान होने की कोई बात नहीं। काफ़ी दफ़ा हो जाता है कि आप ज़्यादा पानी डाल लेते हैं क्योंकि आप पहली दफ़ा बना रहे होते हैं, तो यू कैन ऐड ब्रेड इन देयर। चलिए जी, ये मैंने मसाले सारे डाल रही हूँ बीच में। इन्हें डालकर अच्छी तरह पहले अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है यहाँ पर, आप देख लें। और अब आपने जो आपकी ब्रेड है उसे अच्छी तरह हाथों से यूं पहले मसल कर तोड़ लीजिएगा। और ये तोड़ लेने के बाद आप इसे भी इसी बैटर के अंदर में ऐड कर लेंगे। तो यूं हमने इसको बीच में ऐड कर लेना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। इसका जो बना लिया हुआ है फलाफल का जो बैटर है, अब आपने जितने बड़े साइज बनाने हैं आपकी मर्जी। आप इन्हें राउंड बॉल्स में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। आप देख लें आपको क्या साइज चाहिए।
ये आप देख लें, आपने इसको यूं पहले बॉल बना लेना है। बॉल बना लेने के बाद आप इसको फ्लावर में डालेंगे, अच्छी तरह इसको कवर कर लें। कवर करने के बाद यूं हाथ पर इसको थोड़ा सा झटक लें ताकि जो एक्स्ट्रा वो है फ्लावर उतर जाए, और आपने इसको ऑयल में डालते जाना है। ऑयल देख लें आपने इतना गर्म रखना है कि ये एकदम से ऊपर फ्लोट नहीं होगा, साइड पे छोटे बबल्स बनते हैं, तो ये बिल्कुल इसकी सही हीट की मिकदार होती है। अगर आपने ज़्यादा गर्म कर लिया तो ये जल्दी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि चने कच्चे हैं। इसको टाइम चाहिए है अच्छी तरह कुक होने के लिए, इनसाइड आउट। तो अंदर से ये सॉफ्ट और स्पंजी होंगे और बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन। तो आपने इसी तरह जो है इनको फ्राई करते रहना है। इनको ओवरलैप मत कीजिएगा, ज़्यादा ना डाल दें एक दूसरे के ऊपर, इतने डालिएगा कि इसके सिर्फ इर्द गिर्द आपको नज़र आए। तो अब आपको मैंने बता दिया कि इसको आपने यूं फ्राई करना है। आपके सामने एक और मैं बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये आप देख लें, यूं आपने पहले इसका बॉल बना लेना है, उसके बाद आप इसको इसमें डालेंगे, कवर इट, बीच में से निकालिए, हाथ पर रखकर इसको थोड़ा सा यूं छांट लें और उसके बाद इसको फिर ऑयल में डाल दें। तो आप ये देख लें, तो आपने इनको तकरीबन पकने के लिए इन्हें टाइम चाहिए होगा 7 से 8 मिनट। पहले गर्म कर लें तेल और उसके बाद इसको लो टू मीडियम पे आपने 7 से 8 मिनट देने, और साथ साथ आप इनको टर्न करते रहेंगे ताकि ये इक्वली कुक हो। आप देख लें, इसको आराम से पकने देना है। आपको इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। और ये ऊपर से आपको नज़र आ रहा है कि देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसका हो गया हुआ है, अंदर से ये सॉफ्ट और बिल्कुल स्पंजी होगा। तो यहाँ पर आपने इसे निकाल लेना है बीच में से। एक प्लेट के ऊपर किचन टॉवल या टिश्यू रख लीजिएगा ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है इसमें से सारा ड्रेन हो जाता है। तो ये आपके जो फलाफिल यहाँ पे तैयार है। तो इसी तरह इसको बाहर निकाल के रहे आपके होममेड फलाफिल बहुत जल्दी बनते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मैंने जो हुमस की मेरी वीडियो है वो भी ज़रूर चेक कीजिए, इसके साथ हुमस ट्राई करें और ज़रूर बनाइए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।